बलराम अवतार का वर्णन भारतीय पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बलराम, जिन्हें बलदाव, बलभद्र या संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और श्री हरि विष्णु के शेषनाग स्वरूप माने जाते हैं। बलराम के जीवन, उनकी लीलाओं और उनके योगदान का विवरण विभिन्न पुराणों जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। नीचे बलराम अवतार की कथा का विस्तृत विवरण दिया गया है। ###1 तारांकन बलराम का जन्म और अवतरण की कथा। तारांकन बलराम का जन्म द्वापर युग में हुआ। कंस के अत्याचारों से पृथ्वी अत्यधिक व्यथित हो गई थी। देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिसके परिणामस्वरूप भगवान ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। कंस की बहन देवकी और उसके पति वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। लेकिन बलराम का जन्म एक विशेष घटना से जुड़ा हुआ है। देवकी के गर्भ में भगवान शेषनाग ने अवतार लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने योगमाया की मदद से उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो नंदगांव में वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। इस प्रकार बलराम का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। ###2 तारांकन श्री बलराम का बाल्यकाल। तारांकन गोकुल में बलराम और श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। बचपन से ही बलराम अत्यंत बलवान और वीर थे। वे ग्वालबालों के साथ खेलते और अपने छोटे भाई कृष्ण की रक्षा करते। उनकी पसंदीदा लीलाओं में मटकी फोड़ना, गाय चराना और दैत्यों का वध करना शामिल था। बलराम को हल और मुसल के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। उनका बल और साहस बाल्यकाल से ही अद्वितीय था। ###3 तारांकन बलराम की प्रमुख लीलाएं। तारांकन तारांकन प्रलंबासुर वध। तारांकन गोकुल में रहने के दौरान प्रलंबासुर नामक एक असुर ने ग्वालबालों के रूप में वेश धारण कर बलराम और कृष्ण को मारने की योजना बनाई। लेकिन बलराम ने अपनी शक्ति से प्रलंबासुर का वध किया। तारांकन यमुना को सीधा करना। तारांकन एक अन्य कथा में बलराम ने यमुना नदी को अपने हल से सीधा कर दिया था। यमुना ने बलराम की आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया था, जिससे बलराम ने गुस्से में आकर यमुना को अपने हल से खींच लिया। तारांकन दधी और दूध की चोरी। तारांकन बलराम और कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी भी प्रसिद्ध है। गोकुल और वृंदावन में वे ग्वालों के साथ माखन चुराते और आनंद करते। ###4 तारांकन महाभारत में बलराम का योगदान। तारांकन महाभारत में बलराम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नीतिपरायण थे और किसी भी पक्ष के प्रति पक्षपाती नहीं थे। महाभारत युद्ध में बलराम ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया। तारांकन दुर्योधन और भीम को गदा युद्ध सिखाना। तारांकन बलराम गदा युद्ध के महान गुरु थे। उन्होंने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा युद्ध सिखाया। तारांकन युद्ध के दौरान तत्स्थता। तारांकन जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध हुआ, तब बलराम ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया। उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। ###5 तारांकन बलराम का विवाह और परिवार। तारांकन बलराम का विवाह रेवती से हुआ था। रेवती का वर्णन एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या के रूप में किया गया है। बलराम और रेवती के विवाह की कथा भी विशेष है। रेवती सतयुग की कन्या थी, जो द्वापर युग में बलराम से विवाह हेतु योग्य मानी गईं। बलराम ने अपने हल्के प्रहार से रेवती और उसके पिता को वर्तमान युग में लाया। ###6 तारांकन बलराम का अंतिम समय। तारांकन महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में कलह उत्पन्न हो गया। एक दिन यादवों के बीच विवाद बढ़ने पर उन्होंने आपस में लड़ाई की। इस घटना से व्यथित होकर बलराम ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। वे समुद्र तट पर बैठ गए और ध्यानमग्न हो गए। उसी समय उनके शरीर से एक अद्भुत शेषनाग प्रकट हुआ, जो समुद्र में समा गया। ###7 तारांकन बलराम का महत्व और उपदेश। तारांकन बलराम धर्म, शक्ति और निष्ठा के प्रतीक हैं। वे सिखाते हैं कि जीवन में बल का उपयोग धर्म और न्याय के मार्ग पर ही करना चाहिए।
बलराम का चरित्र उनके अनुयायियों को ये संदेश देता है कि जीवन में संयम, निष्ठा और बल का सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिए। उनके व्यक्तित्व और जीवन का हर पहलू अनुकरणीय है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि आपको इस कथा को और विस्तार से पढ़ना हो तो मैं इसे और विस्तार से लिखने के लिए तैयार हूँ।